हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ वर्ड। तो आज के इस वीडियो में जो है हम इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट का जो फिफ्थ पोएम है अमांडा, इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखते हैं और कौन इसका जो राइटर है वो देखते हैं। तो इसमें जो पोएम है ये क्या डील्स किससे डील करता है, किसके बारे में है। तो द पोएम डील्स विद द अपब्रिंगिंग ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड अमांडा। अमांडा एक छोटी बच्ची है, और इसे जो है इसकी जो कुछ जो है ये क्या सोचती है इसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। ये पोएम जो है हाईलाइट करता है उन स्ट्रगल्स को जो कि एक चाइल्ड, कोई भी छोटा बच्चा फेस करता है। इसके जो राइटर है, जो पोएट है इसके, वो रॉबिन क्लेइन है। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पोएम में मार्क करते हैं कि जो चाइल्ड है कभी भी उसे जो है उसकी फ्रीडम को छीनना नहीं चाहिए, उसके फ्रीडम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से थो इट इज़ पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, बट दैट शुड नॉट मेक ए चाइल्ड फील ट्रैप्ड। और चूँकि ये जो है इसमें ये भी बताते हैं कि हाँ, ये सही है कि जो पेरेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी अपने चाइल्ड के प्रॉपर अपब्रिंगिंग के लिए, उसके अच्छे पालन पोषण के लिए। लेकिन इतना भी उनमें नहीं होना चाहिए कि जो उनका चाइल्ड है वो ट्रैप्ड महसूस करे, खुद को जो है परतंत्र महसूस करे, यानी स्वतंत्र ना महसूस करे। यहाँ पे जो अमांडा है वो अमांडा इज प्रिपेयर टू बी एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी एंड द ट्रेनिंग नीड्स हर फ्रीडम टू बी कट शॉर्ट। यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स हैं अमांडा के, वो उसको प्रिपेयर करते हैं कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, मतलब उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से जो अमांडा है वो उसे ऐसा लगता है कि उसकी फ्रीडम को ली जा रही है। और हर इमेजिनेशन इज नॉट गिवन इनफ स्पेस दस मेकिंग और सो एंग्री। उसकी जो इमेजिनेशन है, वो जो सोचती है उसे जो है उतना जो है वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसलिए जो है वो क्रोधित हो जाती है, गुस्सा होती है और वो ये विश करने लगती है, वो ये चाहने लगती है कि काश वो एक जो ऑर्फन होती, काश वो एक अनाथ होती। और इसकी द कंटिन्यूज नेगिंग दस मेड हर मूडी सो एंग्री दैट द कंटिन्यूज नेगिंग और दस मेड हर मूडी। और ये जो जितने भी जो उसकी नेगिंग है, यानी उसकी बातों को जो नकारा जाता है, इसकी वजह से वो मूडी हो जाती है, यानी हर बात पे जो है गुस्सा करने वाली हो जाती है। तो सब चलिए हम इसका स्टैंजा बाय स्टैंजा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो स्टैंजा फर्स्ट है हमारा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इसमें जो है एक जो अमांडा है उसकी मॉम जो है उसे क्या बोलती है, वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हंच मतलब होता है कि जो आपकी बेंडिंग द अपर पोर्शन द बॉडी एंड फॉरवर्ड पोजीशन। आप जो मतलब शरीर है आपका, उसका जो बॉडी है उसका अपर पोर्शन को ऊपर की तरफ जो है बेंड करना। स्लाउचिंग मतलब होता है टू स्टैंड सिट मूव इन लेजी एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्लाउचिंग मतलब ऐसे ऊपर निकाल के नीचे, मतलब एकदम लेजी तरीके से चलना, इसे हम स्लाउचिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में ये बोलती है कि जो अमांडा है उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा कि अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो, अमांडा ऐसे लेजी की तरह मत चलो, अपने जो कंधे हैं उसको सीधा करो। और ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो फ्रेंडली नहीं होते हैं, इसलिए ये सब जो है अमांडा को अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पे जो पोएट है वो फोकस करना चाहता है इस एस्पेक्ट को कि कैसे जो है किसी भी चाइल्ड, यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है अमांडा, इसको जो है इसका कैसे अपब्रिंगिंग करना चाहिए। और एंड हाउ पेरेंट्स गो टू एनी लिमिट टू ब्रिंग प्रॉपर सेंस टू देयर चाइल्ड। कैसे भी जो भी पेरेंट्स हैं उनको जो अपने बच्चे को जो है अच्छे से जो है, मतलब ऐसे तरीके से उनको कोई भी चीज़ करने के लिए बोला चाहिए ताकि वो उसको अपने पर दबाव ना समझे। अमांडा इज दस गेटिंग ट्रेंड फॉर द सोसाइटी सी इज पार्ट ऑफ। अमांडा को एक सोसाइटी में रहने के लिए, उस सोसाइटी का ही वो पार्ट है, उस सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे अच्छे तरीके से, इसलिए अमांडा को उसके पेरेंट्स उसको सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, इसलिए उसे हर बात पर टोकते रहते हैं। और ये जो प्रेशर है उसके ऊपर खुद को जो है सोसाइटी के सामने लिए जाने के लिए और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो अमांडा को उसमें सुधार लाया जाता है, इससे उसके बिहेवियर और मैनर बहुत ही चेंज होता है। जो यहाँ पे जो लास्ट फ्रेज है, जो लास्ट लाइन है, इसमें अमांडा और ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया गया, अमांडा के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया गया, जो ये शो करता है इरिटेशन को, यहाँ पे शो करता है फ्रस्ट्रेशन को ऑफ द पेरेंट। मतलब यहाँ पे जैसे कि कोई पेरेंट है वो अपने बच्चे को चिल्ला कर बोलते हैं, वैसे यहाँ पे अमांडा के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया कि मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के गुस्से में बोलते हैं। फिर स्टैंजा सेकंड है यहाँ पे हमारा, देयर इज लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स इज मी ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ पे अमांडा क्या सोचती है इसके बारे में इस सेकंड स्टेंजा में बताया गया। लैंग्वेज मतलब होता है विदाउट एनी फोर्स और इंटरेस्ट, बिना किसी ज़बरदस्ती के या अपने मन से किसी भी चीज़ को करना, ये लैंग्वेज होता है। मरमेड यानी क्या मतलब होता है कि एक इमेजिनरी सी, यानी अपने सोच में वो एक ऐसे एन इमेजिनरी सी क्रिएचर, ऐसी सोच वास्तविक नहीं होता, ये एक मतलब सोच में कह सकते हैं कि वो सोचती है कि ऐसे एक ये समुद्री प्राणी एक सी क्रिएचर है और ये एक वुमेन है जिसका जो है हेड और जो है वुमेन्स हेड एंड बॉडी विथ फिश, जिसका सिर जो है वो एक औरत का है और जो उसका शरीर जो है उसका जो है नीचे का हिस्सा वो एक मछली की पूंछ की तरह है, उसके पैर नहीं है।
और ड्रिफ्टिंग मतलब होता है स्लो एंड स्टडी मूवमेंट, यानी एक धीरे धीरे से चलना। तो सेकंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये इट इज़ नोटेड दैट द अबव लाइन्स आर गिवन विथ इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर नोट करना है कि जो लाइन्स है वो ब्रैकेट्स में दी हुई है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाइन्स है यहाँ पर ये ऐसे ब्रैकेट में दी हुई हैं। तो ब्रैकेट्स आर यूज टू प्रोवाइड मोर मीनिंग टू फ्रेंड्स। ब्रैकेट जो है लगाया जाता है ताकि उसको अर्थवान बनाया जा सके। यहाँ पे पॉइंट जो बोलते हैं कि वो एक छोटी लड़की का जो इमेजिनेशन इस लाइंस के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो एक बहुत ही सच्ची, मतलब एकदम बिल्कुल निष्पाप जो है सोच है अमांडा की। अमांडा जो है अपने इमेजिनेशन को यूज़ करती है, और वो जो उसके पेरेंट्स उसके डे टू डे उसके रोज़मर्रा के जीवन में उसको जो कमांड्स देते हैं, काम करने के लिए बोलते हैं, उससे वो बाहर निकलती है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। वो फील करती है कि उसको जो ये रियल वर्ल्ड है यहाँ पर उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, सफोकेट किया जा रहा है, उसको दबाव में रखा जा रहा है। और वो अपनी जो उसकी सोच का जो उसकी मन अनुसार जो उसका जीवन होता है, उसकी जो इमेजिनेशन होती है, उसमें वो एक वर्ल्ड क्रिएट करती है। वो अपना खुद का एक संसार क्रिएट करती है जहाँ पर उस पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है। अमांडा अपने उस ख्यालों के संसार में जो है खो जाती है, और फ्रॉम द डिसऑर्डर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी। और वो वहाँ पर जो है कोई भी ये सोसाइटी का जो डिसऑर्डर्स और प्रिंसिपल्स वहाँ पे नहीं होते हैं। वो खुद को जो है एक जॉयफुल मरमेड यानी एक जलपरी के रूप में इमेजिन करती है, जो कि एक समुद्र में स्विम सेल कर रही होती है, यानी तैर रही होती है। एक हरा समुद्र है। दिस वर्ल्ड ऑफ अमांडा इज फ्री एंड कंटेंट इन इटसेल्फ एंड हर हैप्पीनेस डजंट रिक्वायर एनी अदर ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पर अमांडा जो है अकेले ही खुश है, और वहाँ पर उसकी और खुशी के लिए यहाँ पर कोई भी और ह्यूमन बीइंग उसके साथ नहीं है। उसको किसी और ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि अमांडा को उसके फादर और मदर की भी नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा जो है टॉर्चर किया जाता है अमांडा को। हिज लाइफ इज़ नॉट गोइंग द वे सी वांट्स। वो अपनी लाइफ को उस तरीके से नहीं जी पा रही है जैसे कि वो जीना चाहती है। और वहाँ पर कोई भी जो रियल वर्ल्ड में उसका कोई भी ऐसा नहीं रहा जो उसको सपोर्ट करे। किसी एक चाइल्ड के लिए मरमेड क्या है, मतलब जलपरी एक सिंबल है फ्रीडम का और आश्चर्य का, वंडर का। अनदर मीनिंग दैट इज अटैच्ड विथ मरमेड इज दैट दे डजंट विश टू बी डिस्टर्ब। और यहाँ पे एक और दूसरे अर्थ में भी हम देख सकते हैं कि मरमेड यहाँ पे इसलिए लाया गया है कि वो चाहती है कि वो ऐसा जीवन जिए कि जहाँ पे उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई उसको परेशान ना करे, और वो अपने अनुसार जी सके, और वो हर वो चीज़ जिसे वो पसंद करे वो कर सके। इसी कारण से जो अमांडा जो है वो विश करती है कि काश वो एक मरमेड होती, वो अपने ख्यालों की दुनिया में खुद को एक जलपरी के रूप में देखती है। फिर स्टैंजा थर्ड है हमारा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टेडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ पे फिर से जो उसके पेरेंट्स हैं उसको डांटते हैं और उसको ये सारे जो है बोलते हैं। यहाँ पे टेडी मतलब होता है अच्छी तरीके से, सही ऑर्डर में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अमांडा से फिर उससे पूछा जाता है कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया, और क्या तुम अपने रूम को सबने सही से, रूम के जो सामान है उसको सही से तुमने बांध दिया, और मैंने तुमको तुम्हारे जूते साफ़ करने के लिए बोलते, क्या तुमने अपने जूतों को साफ़ कर लिया। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जा रहे हैं। स्टैंजा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, फिर उसको यहाँ पे स्टैंजा सेकंड थर्ड में भी जो है इसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। अब अमांडा जो है उन सारे थिंग्स के बारे में उसको अमांडा इज बिंग कोच्ड अबाउट द थिंग्स, उसको बार बार निर्देश दिया जा रहा है ये करने के लिए, अपने चारों तरफ ये काम करने के लिए। और ये जो इंस्ट्रक्शंस उसे दिए जा रहे हैं ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है हर जो एक्सपेक्ट है वो उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है, और उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस बनाने के लिए उसे ये सारे गाइडेंस दिए जा रहा है। उसी इज़ बिंग डिस्पर्ड फॉर एवरी लिटिल थिंग, उसे हर छोटी चीज़ के लिए टोका जाता है, बोला जाता है, और उसको वो क्या चाहती है इस पर भी कोई भी ध्यान नहीं देता है। हर इनोसेंस इज इवेंचुअली गेटिंग लॉस्ट विथ पैसेज ऑफ टाइम, और उसका जो इनोसेंस होता है वो समय के साथ खत्म होता जाता है। द वे दिस इंस्ट्रक्शंस आर डिलीवर्ड पॉइंट्स आउट द रेगुलर नेचर ऑफ दिस लेसन्स, जो जिस प्रकार से उसे हर बात पर टोका जाता है, हर छोटी छोटी बात पे उसे ये जो ये दिए जाते हैं गाइडलाइंस, उससे वो बहुत ही जो है अपने इनोसेंस को वो खो देती है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है। हर नेम बी कार्ड अगेन विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे फिर से जो उसका नाम है उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क हम देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ये शो करता है कि पेरेंट जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से शांत स्वभाव से नहीं बोल रहे हैं, और उसको जो है चिल्लाते हुए बोल रहे हैं। दे आर हेल्पलेस इन ब्रिंगिंग करेक्ट सेंस टू दिस गर्ल एज सी इज़ नॉट पेइंग प्रॉपर हीड टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देम। और यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो भी खुद को हेल्पलेस यानी असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़की है उनकी अमांडा वो उनकी बातों पर हीड नहीं कर रही, यानी उन पर ध्यान नहीं दे रही है जो इंस्ट्रक्शंस उसके पेरेंट्स उसको दे रहा है। फिर स्टैंजा 4 यहाँ पे देखते हैं, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। फिर यहाँ पे अमांडा अपने ख्यालों की दुनिया में चली जाती है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। ऑर्फन मतलब होता है कि अनाथ बच्चा, यानी जिसके माता पिता ना हो, या तो उनकी मृत्यु हो गई हो या वो कहीं खो गए हो। रोमिंग मतलब भटकना, इधर उधर भ्रमण करना।
हस्ट मतलब होता है बहुत ही शांत, और बेयर मतलब होता है कि नग्न अवस्था में कह सकते हैं। बेयर मतलब कि जो जो समथिंग नॉट क्लोथ, जो कपड़ा नहीं पहना हो या कुछ ढका हुआ ना हो। तो स्टैंजा 4 यहाँ पे फिर ब्रैकेट में इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी इमेजिनेशन है। फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमांडा अगेन अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है, और जब उसको फिर ये इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं उसके पेरेंट्स से, तो फिर वो विश करती है कि काश जो है वो अपनी जो डेली रूटीन है इन सबको वो ना करती। द वेरी फर्स्ट लाइन इज फुली डिप्रेसिंग व्हेन अमांडा होप्स टू विन ऑफर। और जो सबसे जो दुखदायक है वो सबसे पहला लाइन है इस स्टैंजा का, कि उसमें वो ये तक सोच लेती है कि काश जो है वो एक इतना वो डिप्रेस हो जाती है कि वो ये सोच लेती है कि काश वो एक ऑर्फन होती, काश वो अनाथ होती, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स हर बात पे उसको इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं, इसलिए वो सोचती है कि काश मेरे पेरेंट्स होते ही ना। देर इज़ इंडीड ए वेरी सॉरी प्लेस फॉर ए चाइल्ड टू बी इन। और ये बहुत ही एक किसी भी बच्चे के लिए जो एक बहुत ही दुख पूर्वक ये समय होता है। पेरेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग देयर किड्स अंडरस्टैंड द वे ऑफ द वर्ल्ड। पेरेंट्स को बहुत ही जो है ध्यान देना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होकर उन्हें अपने बच्चे को जो है हर चीज़ समझानी चाहिए इस दुनिया के बारे में। ये करते समय उनको जो है अपने चाइल्ड की अवेयरनेस, उनका चाइल्ड क्या चाहता है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अमांडा परसीव्स हरसेल्फ एज एन ऑर्फन रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। अमांडा फिर अपने ख्वाबों की दुनिया में खुद को एक ऑर्फन की तरह, एक अनाथ की तरह गलियों में घूमते हुए सोचती है। वो सोचती है कि वो बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूम रही है, बिना किसी पर्पज़ के। फिर लेकिन वहाँ पर वो खुश दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर जो है सी सीम्स हैप्पी एज सी ड्रास पैटर्न्स यूजिंग हर बेयर फीट। वो वहाँ पे अपने नंगे पैरों से जो है मिट्टी में पूरा मतलब इधर उधर घूमती है, और जो डस्ट वगैरह जो है पैटर्निंग ऑफ डस्ट, अपने पैरों में जो है डस्ट धूल वगैरह लपेट लेती है। अमेंडा इज द पैटर्निंग ऑफ डस्ट बाई अमेंडा इज इंपॉर्टेंट हेयर एज इट ब्रिंग्स ऑर्डर टू द केयर फ्री वर्ल्ड ऑफ अर्स। यहाँ पे अपने पैरों में धूल लपेटना यहाँ पे ये संकेत कर रहा है कि वो एकदम बिल्कुल केयर फ्री होकर बिना किसी चिंता के जो है अपने ख्वाबों की दुनिया में रह रही है। द साउंडिंग एंड येलिंग ऑफ हर पेरेंट्स आर टू हार्ड्स फॉर हर। जो उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे जो डांटा जा रहा है, हर बात पर टोका जा रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड से, बहुत ही मतलब उसको क्रोध लाने वाला है। और इसलिए जो है वो अपने जो उसकी ख्वाबों की दुनिया उसमें वो खुद स्वयं को एक अनाथ के रूप में बहुत ही शांत पाती है और वो खुश पाती है। फिर स्टैंजा 5 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा। यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। एक्ने मतलब ये कॉमन स्किन डिजीज है, जहाँ पे जो पिंपल्स होते हैं उसी को हम एक्ने भी बोलते हैं फेस पर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ फिर से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कैसे जो है अमांडा को जो है हर बात की एक्सप्लेनेशन, हर बात को अंडरस्टैंड कराने के लिए उसको जो है बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इतनी छोटी सी उम्र में। अमांडा इज स्टॉप्ड बाय हर पेरेंट्स फ्रॉम ईटिंग अ चॉकलेट। अमांडा को उसके पेरेंट्स के द्वारा चॉकलेट खाने से रोका जाता है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि तुमने पहले चॉकलेट खाया था, तुमको एक्ने हो गया था, इसलिए तुम चॉकलेट मत खाओ अमांडा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो है एक चाइल्ड को बहुत ही कंसियस किया जाता है नेचुरल एक्सपीरियंस की तरफ, जैसे कि एक्ने हो गया हमारा। फिर हाउ एयर अमांडा इज स्टिल लॉस्ट इन हर ऑन थॉट्स एंड डजंट केयर इनफ टू लुक अप टू हर। फिर इतना बोला जाता है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पता नहीं है, तुमने पहले खाया था, तुमको एक्ने हो गया था, पिंपल्स हो गए थे। लेकिन अमांडा जो है वो अपने पेरेंट्स की इन बातों पर ध्यान नहीं देती है, और वो तो अपने ख्वाबों की दुनिया में ही खोई रहती है। उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, फिर उसके इस केयरलेसनेस की तरफ की पे उसकी जो पेरेंट्स होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, और फिर उसको फिर से वो डांटते हुए बोलते हैं कि अमांडा प्लीज़, क्या तुम, जब हम तुम्हें डांट रहे हैं तो क्या तुम हमारी बातों पर ध्यान दे सकती हो। द रोल ऑफ अपीयरेंस इन द सोसाइटी इज गिवन मोर सिग्निफिकेंस दैन द बेसिक वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी। फिर यहाँ पे हम ये पॉइंट बता रहा है कि जो अमांडा है उसको उसकी वैल्यू और उसकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जबकि समाज को जो है ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू दिया जा रहा है। फिर स्टैंजा 6 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अमांडा जो है अपने ख्वाबों की दुनिया में सो जाती है, ख्वाबों की दुनिया में जो चली जाती है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पे फिर ब्रैकेट में दिया हुआ, यानी अमांडा यहाँ पे सोच रही है। वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। रपुंजल क्या है, तो रपुंजल जो है एक जर्मन फेरी यानी एक जर्मन परी है, उसका नाम है। एक जर्मन कहानी में एक परी है, उसका नाम है, जो कि अकेले एक बड़े से टावर पर रहती है, और उसके बहुत ही लंबे और बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर के उसके हेयर्स हैं। सी वॉज वेरी हेल्ड कैप्टिव बाई विच डेम गोथेल हु यूज टू कम अप टू द टॉर बाई क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक चुड़ैल जो होती है डेम गोथेल आती है, और वहाँ पर आकर जो है वो क्लाइंब पर जो है उसकी बालों को पकड़ के चढ़ जाती है। द ओनली वे वन कुड मेक ए कॉन्टैक्ट विथ हर वाज ओनली यूजिंग हर लॉन्ग हेयर। और जो ये परी होती है, जर्मन फेरी होती है रपुंजल, उसको केवल उसके बालों को पकड़ कर कोई चढ़ सकता था, इसलिए जो चुड़ैल थी डेज, वो उसके बालों को पकड़ कर उस टावर पर चढ़ जाती है। ट्रांक्विल यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्री फ्रॉम एनी ट्रबल और एंग्जाइटी टू बी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, एकदम शांत स्वभाव से रहना जो है, बिना किसी टेंशन के एकदम निश्चिंत भाव से, इसे हम ट्रांक्विल यहाँ पर बोलते हैं। तो इस स्टैंजा 6 का हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जब उसके पेरेंट्स डांटते हैं तो अमांडा जो है अपने ख्वाबों में, अपने सपने में खोई होती है। वो खुद को जो है एक लंबे सुनहरे बालों वाली रपुंजल के रूप में देखती है, एंड नो केयर अबाउट एनीथिंग, जिसे एकदम वो ट्रैंक्विल होती है, उसको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है। अमेंडा इमेजिन करती है कि जो रपुंजल का लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांत और बहुत ही फैंटास्टिक अच्छा है। उस टावर पर, एक लंबे से टावर पर वो रहती है, और बट सी विशेस टू इवेट द फेट दैट वाज मेड आउट टू रपुंजल एज सी इज अनविलिंग टू लेट हर हेयर डाउन। और लेकिन वो विश करती है कि जो रपुंजल जो अपने बालों को नीचे ना गिराए, क्योंकि उसके बालों को पकड़कर जो है उसके बालों से ही कोई उसको टच कर सकता है। अमांडा डज नॉट वांट हर पीस टू बी डिस्टर्ब। अमांडा नहीं चाहती कि उसकी जो शांति है वो किसी भी तरह से खराब हो, मतलब भंग हो। सी सीक्स लाइफ विच इज ऑलवेज फ्रॉम एनी अदर ह्यूमन फॉर्म। वो ऐसा लाइफ जीना चाहती है जो कि किसी भी इंसान से जो है दूर होकर वो कोई अपनी लाइफ जीना चाहती है। वी कैन सी हियर हाउ द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड देयर इनह्यूमन बिहेवियर हैड मेड हर अगेंस्ट एनी ह्यूमन कनेक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे जो उसके पेरेंट्स थे उसको बार बार डांटते थे, इस वजह से जो अमांडा होती है उसको हर इंसान से जो है नफरत हो जाती है, और वो हर किसी भी इंसान के कनेक्शन में नहीं आना चाहती है, वो दूर रहना चाहती है। इन द स्टोरी ऑफ Rapunzel, it is because of a prince that Rapunzel is able to understand and receive happiness, but Amanda doesn't require any prince, even though she is totally unaware about the feelings of love. तो इस स्टोरी में रपुंजल में जब ये अमांडा कहानी जानती है कि जो स्टोरी होती है उसमें रपुंजल की जो कहानी होती है, इसमें रपुंजल को जो है एक प्रिंस आता है, एक राजकुमार आता है, जिसकी वजह से रपुंजल जो है वो खुशी का मतलब समझती है, हैप्पीनेस का मतलब समझती है। लेकिन अमांडा सोचती है कि मुझे ऐसे किसी के प्रिंस की आवश्यकता नहीं है। वो सोचती है कि मैं अकेली ही खुश हूँ। मतलब वो इतना ज़्यादा जो है वो अपने पेरेंट्स से डांट सुन चुकी होती है कि उसको जो लव जो फीलिंग होती है उसके बारे में उसे कोई चिंता नहीं होती, उसे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है कि रपुंजल जो उसको प्रिंस नहीं मिला होता तभी भी वो खुश होती। द टेरिफिक इफेक्ट ऑफ हर पेरेंट्स टीचिंग ऑन अमेंडा कैन बी सीन प्रीटी अपेरेंटली। यहाँ पर जो उसके पेरेंट्स उसको टीच कर रहे थे, मतलब अच्छे से उसको समझाना चाहते थे, लेकिन इसका कितना बुरा प्रभाव अमेंडा पर पड़ रहा था इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। Hence she only wanted to live by herself, as the presence of another being in her life would require her to act in a certain way. वो चाहती थी कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जिए और कोई भी ह्यूमन बींग जो है वहाँ पर उसके साथ ना रहे। अमांडा वांटेड टू लिव फ्री एंड हैप्पी। वो एकदम फ्री, स्वतंत्र होकर और खुशी से रहना चाहती थी। फिर हम स्टैंजा 7 देखते हैं यहाँ पर। तो स्टॉप द सर्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेक्स्ट एट यू अमांडा। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। सर्किंग मतलब होता है कि गुस्सा होना और किसी भी चीज़ पर उदास होना। नेक्स्ट मतलब होता है किसी चीज़ को इरिटेट करना किसी को भी, और बाई कंप्लेनिंग अबाउट हिज और हर एटीट्यूड्स अगेन अगेन, किसी को बार बार उसके बिहेवियर पर बार बार उसे डांटना, इसे और उसको इरिटेट करना, इसे हम नेक्स्ट बोलते हैं। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पेरेंट्स कीप इंस्ट्रक्टिंग अमांडा ऑन डू एंड डोंट्स। तो जो अमांडा के पेरेंट्स उसको बार बार वो अमांडा को बोलते रहते हैं कि अमांडा ये करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा ये करो, अमांडा वो मत करो। लेकिन अमांडा जो है वो अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती है, अपने सपनों में। फिर जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो द पेरेंट्स बिलीव दैट अमांडा इज नॉट रिएक्टिंग बिकॉज सी इज अनॉयड। जो अमांडा के पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि अमांडा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वो उनसे नाराज़ है। अमांडा बिहेवियर हैज मेड हर पेरेंट्स लुक बैड एंड दे आर वरीड अबाउट देयर इमेज। जो अमांडा के पेरेंट्स हैं वो अमांडा के इस बिहेवियर को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो उसकी चिंता करने लगते हैं कि इसका क्या होगा। दे आर कनेक्टेड अबाउट हाउ सोसाइटी विल परसीव देम इफ द चाइल्ड ऑलवेज रिमेन इन ए फॉल मूड। वो सोचते हैं कि कैसे जो है सोसाइटी उससे रिएक्ट करेगी, कैसे उसके साथ व्यवहार करेगी अगर अमांडा जो है उनकी जो बच्ची है अमांडा वो हमेशा इस तरह मूडी रहेगी, हर बात पे गुस्सा करने वाली रहेगी। दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वुड मैनेज टू बैलेंस आउट व्हाट द चाइल्ड वांट्स एंड व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ अमांडा। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स प्रूव करना चाहते हैं जो कि अपने बच्चे को अच्छे से बैलेंस कर पाए, उसकी अच्छे से परवरिश कर पाए, उसको सिखा पाए कि मतलब उसको इस तरह से बना पाए कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर सके। हाउएवर दे हैव ऑलरेडी फेल्ड इन देयर एफर्ट्स। लेकिन जो यहाँ पे अमांडा के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे फेल कर गए हैं। वो अमांडा को अच्छे से जो है उसकी परवरिश नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर ये जो अमांडा जो चैप्टर हमने इसका यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। तो आई होप ये पोएम आपको जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बीट्स अबाउट। थैंक यू।